कहा तुम्हें नहीं मार, मैंने कहा मेरे पति को मार दिया है, मुझे भी मार दो। उसने कहा तुम्हें नहीं मारेंगे, जाकर मोदी को बताओ। ये बयान जो मृतक मंजूनाथ है उनकी पत्नी पल्लवी ने एक रिपोर्टर से बातचीत करते हुए दिया, और ये बताता है कि किस तरीके की हॉरिफाई घटना वहाँ पे हुई है। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसमें अब तक का जो बड़ा अपडेट आ रहा है, रात के तकरीबन जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 8:15 बज रहे हैं, तब ये सूत्रों के मुताबिक और कमोबेश कई सारे चैनलों पे ये चल चुका है कि 25 से ज़्यादा लोगों की वहाँ पे हत्या की गई है। आतंकवादियों ने बहुत बड़े आतंकी हमले को अंजाम दिया है। पहलगाम अनंतनाग ज़िले में पड़ने वाला एक बड़ा टूरिस्ट स्पॉट, जो बाहर से जाने वाले सैलानियों के लिए एक बहुत ही आकर्षक जगह मानी जाती है, जहाँ पे बहुत सारे मिडोज़ हैं और बहुत सारी सीनरी के लिए लोग रुकते हैं। ये अब तक का मेरी जानकारी में इस तरीके का हमला बीते कई सालों में ऐसा देखने को नहीं मिला कि किसी टूरिस्ट स्पॉट पर पर्टिकुलर जाकर के टूरिस्ट को इस तरीके से मारा गया है। तो रात का जो अपडेट है, जब हमने पहला वीडियो किया तो हमें ये सूचना थी कि एक व्यक्ति की हत्या की गई है, 12 लोग घायल हैं, लेकिन अब धीरे धीरे जानकारी जो छन कर आ रही है वो 25 से ज़्यादा लोगों की हत्या होने की बात बताई जा रही है। अभी रात का क्या अपडेट है, विपिन जी हमारे सहयोगी हैं, वहाँ पे तमाम एजेंसियाँ एक्टिव हो गई हैं। अभी का अपडेट ये है कि गृह मंत्री अमित शाह निकल चुके हैं, दिल्ली से श्रीनगर के लिए रवाना हो चुके हैं। वो रात में, देर रात या सुबह तक घटनास्थल तक जाएंगे। विपिन जी क्या अपडेट है? जी, लेटेस्ट अपडेट यही जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि 25 से ज़्यादा लोग इसमें मृतक हो सकते हैं, और घायलों की संख्या भी जो है वो 20 से ज़्यादा बताई जा रही है। अभी इसके अलावा अमित शाह जो हैं वो रवाना हो गए हैं श्रीनगर के लिए, उनके साथ साथ एलजी मनोज सिन्हा भी हैं, और वो लोग भी रवाना हो गए। लगातार जो है अपडेट्स, अभी संख्या कोई भी क्लियर, मृतकों की संख्या, घायलों के नाम आए हुए हैं। वीनो भट्ट गुजरात से, एस बालचंदू महाराष्ट्र से, अभिजवन राव कर्नाटक से हैं, संतरू हैं तमिलनाडु, उड़ीसा से साहसी कुमारी हैं, डॉक्टर परमेश्वर हैं, मानिक पाटिल, रेनू पांडू, ये कुछ घायलों के नाम अभी भास्कर जो है, ये कई मीडिया रिपोर्ट्स हैं जो बता रही हैं। तो ये अभी जानकारी हमारे साथ। जो अभी ये घटना हुई है पहलगाम में, ये किस जगह पे पर्टिकुलर कौन सी जगह थी जहां पर ये अटैक हुआ था, और वहां पे क्या डिप्लॉयमेंट हो रखा है? विपिन जी थोड़ा उस पर अगर आप बता सकें तो। देखिए, जो घटना है वो ये पूरा पहलगाम में बेताब वैली के पास का इलाका है, और उस वैली का नाम भी अगर मैं आपको बताऊं तो एग्जैक्ट मैं नाम आपको बता देता हूँ। कुल मिला के आप ये समझिए कि जैसे कोई व्यक्ति कश्मीर जाता है, घूमने जाता है, टूरिस्ट जाता है, तो श्रीनगर जाता है तो सबसे पहले या तो पहलगाम जाता है या तो गुलमर्ग जाता है। हमने फिल्मों में, कहानियों में, किताबों में, तमाम जगहों पे इसके बारे में देखा सुना है, लेकिन इस तरीके की घटना अभी तक पहले कभी नहीं देखने को मिली कि हाँ पहले अमरनाथ यात्रियों को अटैक किया गया, आर्मी या सीआरपीएफ के कॉन्वॉय पर अटैक किया गया। इन तमाम घटनाओं के बीच ऐसा कभी नहीं देखा जाता था कि पर्टिकुलर टूरिस्ट स्पॉट पे जाकर के मारा जाए। बैसरन घाटी के अंदर ही अटैक हुआ पूरी तरीके से, घुड़सवारी कर रहे थे जितने पर्यटक थे, उस वक्त गोली मारी गई है। मतलब वो जो मिडोज पे जहाँ पे, जी सिद्धांत जी क्या अपडेट आ रहा है इस पे? इस पे अपडेट्स ये है कि जैसे ये अटैक हुआ है तो बीते कुछ वर्षों में, ख़ासकर साल 2019 के बाद जब धारा 370 को निष्प्रभावी किया गया, और वहाँ पे एक बड़ा फैक्टर इसके बाद ओपन हुआ कि वहाँ पे नॉन लोकल कश्मीरी जाके बस सकते हैं। एक बहुत बड़ा सेंटिमेंट डेवलप हुआ एक नेशनल लेवल पे, और इससे कुछ बड़ी संख्या में कुछ लोगों ने आसपास के इलाकों में, कश्मीर में ज़मीनें ली, मकान ख़रीदे और वहाँ पे रहना, गुज़र बसर करना शुरू कर दिया। लेकिन लगातार थ्रेट असेसमेंट में ये लोग सबसे अधिक निशाने पर थे, और चूंकि थ्रेट असेसमेंट पर काम भी हो रहा था, और इस वजह से अगर आप देखें तो कुछ समय तक कश्मीर में बहुत ज़्यादा सख्ती बरत दी गई, और उसके बाद जम्मू में अटैक शुरू हो गए, और जम्मू में सख्ती बरत दी गई तो अब देखिए अब कश्मीर में फिर से अटैक शुरू हो गए। तो वो कुछ भी मतलब ऐसा वो नहीं कि कोई कंक्रीट लीनियर इक्वेशन था। आतंकियों का भी जिगजैग चल रहा है। एक बार वो आरएसपुरा सेक्टर से एंट्री लेते हैं, अभी पिछले महीने आरएसपुरा से सेक्टर से एंट्री लेकर गोलीबारी की थी। इस बार ये फ्रेश लॉट है, ये पुराना लॉट है, ये किसी को पता नहीं है। तो ये अभी जांच पे चल रही है चीज़ें। देखिए सिद्धांत, ये एक पैटर्न है ना। अभी इससे पहले हमने देखा कि सुरक्षा बलों के कॉन्वॉय पे या सुरक्षा बलों के ठिकानों पे या फिर उनके रिहाइश पे अटैक हमने अब तक देखा है, या फिर कई बार देखा कि भाई अमरनाथ यात्रियों को निशाना बनाया गया या चलते फिरते किसी टूरिस्ट को गोली लगी। लेकिन इस तरीके से टारगेट करके कि पर्टिकुलर
उस जगह पे जाना जहाँ पे टूरिस्ट हैं, जहाँ पे लोग, आप सोचिए कि सामान्य व्यक्ति जैसे कहीं बैठ के मैगी खा रहा है, कोई भेलपूरी खा रहा है, और अचानक से लोग आते हैं और नाम पूछ करके मारना शुरू करते हैं। तो ये एक पैटर्न बिल्कुल अलग है। नहीं, टूरिस्ट साइट पे तो अटैक हुए हैं पहले, है ना, लेकिन टूरिस्ट साइट पे या जहाँ पर भी इतना तसल्ली बख्श तरीके से अटैक पहली बार हुआ है कि उसने, जिसने भी फायर किया है वो आके नाम पूछ रहा है और फिर वो फायर कर रहा है, वो नाम पूछ रहा है फिर फायर कर रहा है। जो इनपुट्स हैं, और मतलब अभी तक भी अपुष्टि है उनकी, मैं अभी भी वेरीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। धर्म को चेक करने के तमाम तरीके अपनाए गए। अगर मैं इसकी छूट लूँ कि कोई किस समुदाय से है, इसको वेरीफाई करने के लिए उन्होंने लोगों के प्राइवेट पार्ट्स चेक किए, इस तरह के ऐसे है, इसको वेरीफाई करने के लिए उन्होंने लोगों के प्राइवेट पार्ट्स चेक किए, इस तरह के इनपुट्स आ रहे हैं। शुरुआती इनपुट्स है, अभी इनमें बहुत सारी लेयर जोड़ी जानी है और बहुत सारा इसमें फिर से वेरिफिकेशन अभी होना बाकी है कि प्राइवेट पार्ट्स चेक करके वेरीफाई किया गया उनके धर्म के बारे में। एक इनपुट ये भी है कि इसमें अब वहाँ पे जो तमाम यूनिट्स पोस्टेड हैं तमाम इलाकों में, वो अपने यहाँ रहने वाले, अपने इलाके में रहने वाले नॉन लोकल्स कश्मीरी की, या सॉरी नॉन कश्मीरी लोकल्स की लिस्ट बना रहे हैं। जो कश्मीरी, मान लीजिए यूपी बिहार से कोई भी व्यक्ति जगह यूपी बिहार जाके वहाँ बस गया हाल फिलहाल के वर्षों में, तो उसकी लिस्ट बना रहे हैं क्योंकि वो थ्रेट में सबसे ऊपर हैं। इसके अलावा टीआरएफ का एंगल तो ऑब्वियसली आपको पता ही होगा कि द रेजिस्टेंट फोर्स नाम का एक प्रॉक्सी बना, जिसमें लश्कर के ही इनएक्टिव ऑपरेटिव्स जो थे वैली में, घाटी के इलाके में, वो लोग एक्टिव हो गए वहाँ पे। तो ये बहुत दिनों से सोए हुए थे, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही थी, लश्कर की वजह से लश्कर को भी ब्लॉक कर दिया गया था। तो फिर इन्होंने कश्मीर में ही अलग अलग इलाकों में एक बड़ा बेस बना लिया अपना और उसको टीआरएफ नाम दे दिया। अभी भी ये संचालित होता है सीमा पार से ही, लेकिन ऑपरेशन का जोन इनका कश्मीर ही है। खासकर अगर आप कुछ अटैक्स देखें, जो बड़े बड़े अटैक्स हुए हैं साल 2023 में, साल 2024 में, जम्मू के रीजन में, जो आपका चिनार कोर के अगर इलाके में आए या वाइट नाइट कोर के इलाके में आए, हर जगह अटैक में टीआरएफ का नाम रहा, क्योंकि टीआरएफ ने, उनका ये ऑपरेटिव रहा कि यंग लोगों को लेंगे और यंग लोगों के हाथ में बंदूकें देना और बंदूकें देखना एक बहुत एक कल्चरल किस्म का एक सिंबल बन गया आतंकियों के बीच में। एक वो लफड़ा था। इसमें एक बड़ा लफड़ा है कि जो टूरिस्ट साइट पे आप अटैक की बात कर रहे हैं, ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है।